विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय मैत्रीपूर्ण जय भीम। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, उनके धम्म और संघ के बल के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर पल मंगलमय हो, हर पल कल्याणमय हो, हर पल सुखपूर्वक बीते, हर पल प्रसन्नता पूर्वक बीते। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का सारा दुख दूर होवे, सारे रोग समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सदा सुखी रहे। आपके जीवन का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। आज हम भगवान बुद्ध के धम्म की आगे चर्चा करेंगे। आज हम भगवान बुद्ध के धम्म में देखेंगे कि मन कितना चंचल होता है, कैसे चपल होता है, कैसे भटकता रहता है, इधर उधर भटकने ही लगता है। ऐसे ही एक बार जब भगवान बुद्ध चारिका करने के लिए गए हुए थे, तो चारिका का नियम हुआ करता था कि सभी जो भोजन का समय उससे पहले चारिका करेंगे। तो सभी अलग अलग जो भिक्षु अलग अलग दिशाओं में गए हुए थे, भगवान बुद्ध भी अलग दिशा में गए थे। उनके साथ में मेघीय नामक एक भंते जी थे, तो वो साथ में थे, उनके गए, सभी अलग अलग दिशाओं में गए। भगवान बुद्ध ने भोजन वगैरह स्वीकार किया, ग्रहण किया, भिक्षाटन किया, धम्म उपदेश वगैरह किया और उस मेघी के साथ में वापस लौट रहे थे। तो रास्ते में एक काफी सुंदर आम का वन था, वहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा था। जो भगवान बुद्ध के साथ में मेघीय थे, वो देखते हैं कि ये जो आम का उद्यान है बड़ा ही सुंदर है, बड़े अच्छा यहाँ का वातावरण है, बड़ा अच्छा माहौल है, मैं यहाँ पे ध्यान करूंगा, ऐसा करके कहता है, मन में सोचता है और भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। जब विहार में भगवान बुद्ध आते हैं, तो विहार में बैठने के बाद में, भगवान के बैठने के बाद में, विश्राम करने के बाद में 3 बार अभिवादन करके कहता है मेघीय कि भगवान, मैंने आज रास्ते में शाम के वन को देखा है, उद्यान को देखा है, मैं वहां जाके ध्यान करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दे। भगवान बुद्ध कहते हैं अभी कोई भी भिक्षु भिक्षाटन से लौटे नहीं है, कुछ देर रुक जाओ, किसी को आने दो, फिर चले जाना। मगर जो मेघी है वो बार बार जिद करने लगता है, नहीं भगवान मुझे जाना है करके कहने लगता है। कुछ देर रुकता है, उसके बाद में फिर वो बोलने लगता है कि भगवान कृपा करे, मुझे जाने की अनुमति दे करके। ऐसे बार बार उसके आग्रह करने के कारण भगवान बुद्ध कहते ठीक है जाओ, कहते हैं। जब वो जाता है, बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है कि भगवान ने अनुमति दे दी है, भगवान बुद्ध ने अनुमति दे दी है। वो जाता है और आम के उद्यान में ध्यान लगाने के लिए बैठता है। जब भी ध्यान साधना में बैठता है, उसका जो मन है या तो पुराने समय में कोई बातें घट गई होगी, उस ओर दौड़ने लगता है, पुरानी कोई बातें याद आने लग जाती है, या तो भविष्य में जो होने वाली बातें उनके बारे में सोचने लगता है कि पुराने समय में ऐसा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, भविष्य में ऐसा ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा। इस प्रकार से बहुत सारी जो विचार थे उसके मन में घूमने लगे, दौड़ने लगे, और उसका जो मन था वो शांत ही नहीं हो रहा था, एकाग्र ही नहीं हो रहा था। सुबह से लेकर के जब से वहां से भगवान को के पास से आया, उस समय से लेकर पूरा शाम हो गया, पूरा दिन बीत गया, पूरा शाम हो गया, तब तक उसका मन ही नहीं लगा। और जब शाम को उदास होकर के भगवान बुद्ध के पास में जाके 3 बार अभिवादन करके कहता है भगवान, मैंने बड़ा मन में सोचा था कि वहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा है, शांत है, तो मेरे मन को भी शांति मिल जाएगी, इसलिए बैठा, मगर मेरे मन के जो विचार है वो मुझे शांति ही नहीं रहने दिए भगवान। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हमारा मन ही ऐसा है, हमारा मन ही चंचल है, या तो झट से अभी तुरंत ही या तो कोई पुरानी बातें याद आने लग जाएगी, उसके बारे में सोच करके दुखी होगा या प्रसन्न होगा, या कोई आने वाले जीवन की बातें याद आने लग जाएगी, उसके बारे में सोच करके दुखी होगा या खुश होगा। इस प्रकार से
बहुत सारी बातों का विचार मन में चलता रहता है, मगर जिस व्यक्ति का मन शांत हो जाए, जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में कर लेता है, अपने मन को शांत कर लेता है, वो चाहे गृह त्यागी हो या उपासक हो या उपासिकाएं हो, उसका मन शांत हो जाता है, उसका जीवन भी सुखपूर्वक बीतने लगता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में अपने मन को हमेशा संयमित रखो, मन को हमेशा पवित्र रखो और मन को हमेशा शांत रखने का प्रयत्न करो, क्योंकि इसी में मंगल समाया है, इसी में कल्याण समाया है। आप सभी का मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी के दुख रोग सभी दूर होवे, सबको भगवान बुद्ध का सद्धर्म प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।